हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश पाटीदार। आज फिर आपके लिए हाजिर हूं राजस्थान की जनसंख्या के साथ। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, परंतु व्यवस्थित एवं दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुई। जनगणना संघ सूची का विषय है जो संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। हम जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची है। 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है और इनमें से पुरुष जनसंख्या 3.55 करोड़ अर्थात 51.86% है तथा महिला जनसंख्या 3.29 करोड़ अर्थात 48.14% है। भारत की जनसंख्या में राजस्थान का कंट्रीब्यूशन 5.66% है। मतलब भारत की कुल जनसंख्या में 5.66% राजस्थान की जनसंख्या है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की दृष्टि से राज्य का देश में 8वां स्थान है, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने पर वर्तमान में राज्य का 7वां स्थान है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राज्य स्तर पर राजस्थान में जनगणना निदेशक शुभ्र सिंह को बनाया गया और 15वीं जनगणना 2011 का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका है। आपको जो बैकग्राउंड में जो शिक्षिका का फोटो दिख रहा है वह प्रगणक शिक्षिका का ही है और मंत्री जी इसका अनावरण कर रहे हैं। राजस्थान में कुल जनसंख्या का 75.1% गाँवों में निवास करती है और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.9% शहरों में निवास करती है। राजस्थान का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और यह भारत में राजस्थान 18वें स्थान पर है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। भारत में राजस्थान 21वें स्थान पर है। शिशु लिंगानुपात 888 है। राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है। भारत में 26वें स्थान पर और पुरुष साक्षरता 79.2% और महिला साक्षरता 52.1%। अनुसूचित जाति प्रतिशत 17.8% और अनुसूचित जनजाति 13.5% है और इसके साथ ही कार्यशील जनसंख्या 43.6% है। राजस्थान की जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर, चौथा नागौर और 5वां है उदयपुर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर जो येलो कलर में नक्शे में दिखाया गया है। और हम देखते हैं कि इन जिलों का क्षेत्रफल भी ठीक ठाक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैदानी इलाका होने के कारण यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आपको पांचों का क्रम अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आगे भी काम में आएंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो पहला जैसलमेर, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा सिरोही, चौथा बूंदी, 5वां राजसमंद। 2-3 बार रिपीटेशन करने पर याद हो जाएंगे। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। और आप देखेंगे कि इन जिलों की जनसंख्या कम होने का मुख्य कारण रेगिस्तान, कम क्षेत्रफल व पहाड़ी स्थल है। अगर आपने राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को अच्छे से याद कर लिया है तो पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या में भी सर्वाधिक और न्यूनतम सेम टू सेम है। यही 5 जिले सर्वाधिक हैं और यही 5 जिले न्यूनतम जनसंख्या वाले हैं। तो ये दोनों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम टू सेम है। राजस्थान में शिशु जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या में
चौथा व पांचवा जिला आपस में चेंज कर देना है। मतलब पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर और चौथे पे आ जाएगा उदयपुर और पांचवे पे आ जाएगा नागौर शिशु जनसंख्या में। और न्यूनतम शिशु जनसंख्या में तीसरा व चौथा स्थान आपस में चेंज करना है। मतलब पहले स्थान पर आ जाएगा जैसलमेर, दूसरा पे प्रतापगढ़, तीसरे पे बूंदी और चौथे पे आ जाएगा सिरोही और पांचवा राजसमंद हो जाएगा। इस तरह पहली स्लाइड से हमने 4 चीज़ें समझ ली है। राजस्थान की जनसंख्या सर्वाधिक और न्यूनतम, पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक और न्यूनतम सेम टू सेम, महिला जनसंख्या सर्वाधिक और न्यूनतम सेम टू सेम है, और शिशु जनसंख्या में सर्वाधिक में उदयपुर चौथे पे चला जाएगा और नागौर पांचवे पे, और शिशु जनसंख्या न्यूनतम में बूंदी तीसरे पे चला जाएगा और सिरोही चौथे पे। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक, पिछली सर्वाधिक जनसंख्या वाली स्लाइड याद कीजिए। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर इस प्रकार था। यहाँ पर भी वही 5 जिले हैं, बस दूसरे स्थान पर स्थित जोधपुर 5वें स्थान पर चला गया है। ये जोधपुर जो दूसरे स्थान पर था वो 5वें स्थान पर आ गया। ये जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। अतः इसका क्रम अब क्या हो गया ग्रामीण जनसंख्या में? फर्स्ट पर है जयपुर, दूसरे पे है अलवर, तीसरा है नागौर, चौथा है उदयपुर और पांचवा है जोधपुर। यही पांचों 5 जिले, बस जोधपुर दूसरे से हटकर 5वें पे आ गया। और अब ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम की बात करें तो वापस पिछली स्लाइड को याद कीजिए। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद ये 5 जिले थे, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर कोटा आ रहा है। बाकी सेम टू सेम चल रहा है। जैसलमेर, फिर बीच में कोटा आ रहा है और उसके बाद फिर प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिले की बात करें तो डूंगरपुर है। 93.6% यहाँ की आबादी ग्रामीण जनसंख्या है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिले की बात करें तो वो जिला कोटा है, 39.7%। ये प्रतिशत में ये दोनों जिले याद कर लेना। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत में डूंगरपुर और न्यूनतम जिला कोटा, ये भी प्रतिशत में। बाकी हमने पिछले साइड में देखा ही है कि जनसंख्या की बात करें ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक तो जयपुर और न्यूनतम जैसलमेर, और प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक डूंगरपुर में और न्यूनतम कोटा में। शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले तो सेम टू सेम हैं। यहाँ पर भी शहरी जनसंख्या में पहला जयपुर और दूसरा है जोधपुर। तीसरे स्थान पर है यहाँ पर कोटा। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या में कोटा बहुत कम है, यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए शहरी जनसंख्या में कोटा तीसरे स्थान पर आ गया। और फिर चौथा और 5वें स्थान पर अजमेर और बीकानेर है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। सिंपल है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। और शहरी जनसंख्या न्यूनतम की बात करें तो पहले स्थान पर प्रतापगढ़ है। पहले स्थान पर ये प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़। दूसरे स्थान पर डूंगरपुर, तीसरे स्थान पर जैसलमेर, चौथे स्थान पर बांसवाड़ा और 5वें स्थान पर जालोर। एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा एवं जालोर। अगर ये याद नहीं रहता है तो इसकी ट्रिक भी एक है कि प्रताप डूंगर जैसा बजा, प्रताप डूंगर जैसा बजा। प्रताप से प्रतापगढ़, डूंगर से डूंगरपुर, जैसा से जैसलमेर, बजा में ब से बांसवाड़ा और जा से जालोर। प्रताप डूंगर जैसा बजा। राजस्थान में शहरी जनसंख्या प्रतिशत में, शहरी जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कोटा में कुल आबादी का 60.3% शहरी है।
और न्यूनतम शहरी जनसंख्या डूंगरपुर में कुल आबादी का सिर्फ 6.4% ही है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कोटा और न्यूनतम प्रतिशत वाला डूंगरपुर। अब है राजस्थान में जनसंख्या घनत्व। पहली चीज तो राजस्थान का जनघनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो ये सारे जिले पूर्व में ही स्थित है, राजस्थान के पूर्वी इलाकों में ही स्थित है। पहले स्थान पर जयपुर, यहाँ पर 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दूसरे स्थान पर भरतपुर, यहाँ 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तीसरे स्थान पर दौसा, चौथे पे अलवर और पांचवें पे है धौलपुर। ये पांच जिले राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में ही स्थित हैं। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। 2 जिलों का तो जनघनत्व 500 से भी ज़्यादा है और 4 जिलों का जनघनत्व 400 से ज़्यादा है। और अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो ये 5 जिले पश्चिमी जिले हैं। पहले स्थान पर जैसलमेर, यहाँ का जनघनत्व 17 है। दूसरे स्थान पर उससे ऊपर आ जाता है बीकानेर, इसका जनघनत्व 78 है। तीसरे स्थान पर आ जाता है बाड़मेर, जो जैसलमेर से नीचे है, इसका जनघनत्व 92 है। चौथे स्थान पर आ जाता है चूरू, जिसका 147। और पाँचवें स्थान पर है जोधपुर, 161। ठीक है, तो ये जनघनत्व वाले 5 सर्वाधिक जिले और 5 न्यूनतम जिले। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि 500 से ज़्यादा कितने जिलों का जनघनत्व है, तो इसका आंसर होगा 2। और 400 से ज़्यादा कितने जिलों का है, तो 4। 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं, तो 3, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अब 100 से ज़्यादा जनघनत्व वाले कितने जिले, तो 100 से कम 3 हैं, तो 100 से ज़्यादा कितने हो जाएंगे। कुल जिले कितने हैं, 33 में से 3 निकाल लिए तो कितने बचेंगे, 30। सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाना है थोड़ा सा। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% है और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले भी यहाँ पर आप देख सकते हैं नक्शे में, सारे के सारे पश्चिम में है, लगभग पश्चिम में। 3 बड़े जिले पश्चिम में है। पहला बाड़मेर, प्रतिशत भी आपको याद रखना है, 32.5%। उससे ऊपर है जैसलमेर 31.8% और इसके साइड में है जोधपुर 27.7%। ये तीन जिले पश्चिम में है, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। उसके बाद है दक्षिणी राजस्थान का बांसवाड़ा और फिर हमारी राजधानी जयपुर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर। अब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की बात करें तो प्रथम जिला है श्री गंगानगर, ये सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा नक्शे में। उसके बाद है झुंझुनू, उसके बाद नीचे आओ झुंझुनू। तीसरे स्थान पर पाली, ये पाली। चौथे स्थान पर बूंदी और 5वें स्थान पर है चित्तौड़गढ़। ये नक्शे में अपन अच्छे से देख सकते हैं इसको कि श्री गंगानगर ये फर्स्ट, सेकंड स्थान पर है झुंझुनू, तीसरे स्थान पर है पाली, चौथे स्थान पर है बूंदी और 5वें स्थान पर है चित्तौड़गढ़। ये 5 जिले न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लें कि राजसमंद जिले की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर है। राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.7, तो राजसमंद की भी 17.7 है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1971 से 1981 के बीच में रहा और राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से 1921 के बीच में रहा। अब राजस्थान में लिंगानुपात की बात कर ले तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिलों की बात करें तो लगभग ये दक्षिणी राजस्थान में ही आते हैं। पहले स्थान पर डूंगरपुर 994, ये देखा डूंगरपुर। दूसरे स्थान पर राजसमंद, ये राजसमंद 990। फिर पाली ने कहा मैं कहाँ पीछे रहूँगा, तो पास में ही पाली है 987। उसके बाद वापस दक्षिणी राजस्थान प्रतापगढ़ 983 और बांसवाड़ा है 980। तो ये 5 जिले लगभग दक्षिणी राजस्थान में ही स्थित हैं। पहला डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिलों की बात करें तो ये दक्षिणी राजस्थान को छोड़ दे तो तीनों दिशाओं में है। धौलपुर पूर्वी में,
846 सबसे कम। उसके बाद जैसलमेर 852 पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद फिर धौलपुर के नीचे करौली 861। अब धौलपुर के ऊपर भरतपुर 880 और उसके बाद है श्रीगंगानगर 887। तो ये सर्वाधिक 5 जिलों को याद करना और न्यूनतम 5 जिलों को क्रम हमें याद अच्छे से रखना है। अब शिशु लिंगानुपात की बात करें 888 बहुत ही कम है। और यहाँ पर भी अगर सर्वाधिक 5 जिलों की बात करें तो ये भी दक्षिणी राजस्थान में है। पहले स्थान पर अब यहाँ आ जाता है बांसवाड़ा। दूसरे स्थान पर आ जाता है इसके पास में ही ऊपर वाला जिला प्रतापगढ़। तीसरे स्थान पर अब है भीलवाड़ा। चौथे स्थान पर उदयपुर और पांचवें स्थान पर वापस बांसवाड़ा का पड़ोसी डूंगरपुर। तो ये पांचों 5 जिलों का क्रम बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर। और अब न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर सर्वप्रथम है झुंझुनू 837। यहाँ की जो साक्षरता है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन देखो फिर भी यहाँ का जो शिशु लिंगानुपात है वो बहुत ही कम है। बहुत चिंता का विषय ये। झुंझुनू सबसे कम 837, सीकर 848 पास में ही है। तीसरा करौली 852, चौथा है श्री गंगानगर 854 और पांचवा है धौलपुर 857। तो ये पांचों 5 जिले हैं। झुंझुनू, फिर उसके नीचे सीकर, फिर पूर्वी राजस्थान में करौली 852, उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर 854 और फिर वापस धौलपुर पूर्वी राजस्थान का जिला इसमें है 857। अब हम राजस्थान की साक्षरता के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान की साक्षरता 66.1% है और हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पुरुष साक्षरता 79.2% और महिला साक्षरता 52.1% 2011 की जनगणना के अनुसार। और इस स्लाइड में हम बात करेंगे अधिकतम साक्षरता वाले जिले। अगर ऑल ओवर हम बात करें तो ये 5 जिले अधिकतम साक्षरता वाले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये उत्तरी पूर्वी जिले हैं। कोटा दक्षिण में आता है, बाकी सब उत्तरी पूर्वी जिले हैं। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। कोटा की सर्वाधिक है 76.6%। ये क्रम अच्छे से आपको याद करना है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। इसी क्रम से हम पुरुष साक्षरता सर्वाधिक और महिला साक्षरता सर्वाधिक को हम अच्छे से याद कर सकते हैं। अब पुरुष साक्षरता सर्वाधिक की मैं बात करूं तो जो तीसरे स्थान पर जो झुंझुनू था वो पहले स्थान पर आ जाएगा पुरुष साक्षरता में 86.9%। अब बाकी का जो क्रम जैसे था वैसे ही चलेगा। दूसरे स्थान पर कोटा आ जाएगा, तीसरे स्थान पर जयपुर, चौथे पे सीकर और पांचवें स्थान पर यहाँ अलवर की जगह आ जाएगा भरतपुर। सिंपल है, एक स्लाइड से हम दोनों चीज़ें कवर कर सकते हैं। पुरुष साक्षरता सेम टू सेम है। तीसरे स्थान वाला झुंझुनू को पहले स्थान पर ले जाना है, फिर वापस कोटा, जयपुर, सीकर और अलवर की जगह आ जाएगा भरतपुर। महिला साक्षरता की बात करें तो सेम टू सेम यही चलेगा। पहला स्थान कोटा तो महिला का भी कोटा रहेगा, सेकंड जयपुर तो यहाँ पर भी जयपुर, थर्ड झुंझुनू तो यहाँ पर भी झुंझुनू रहेगा। लेकिन यहाँ सीकर से पहले एक जिला और आ जाएगा, वो है श्री गंगानगर। चौथे स्थान पर श्री गंगानगर आ जाएगा और पांचवें स्थान पर वही वापस सीकर आ जाएगा। तो यही क्रम है। एक चीज़ से हम पुरुष साक्षरता सर्वाधिक भी देख सकते हैं और दूसरा महिला साक्षरता सर्वाधिक भी हम याद कर सकते हैं। अब न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, हम ऑल ओवर की बात करें तो पहले स्थान पर जालोर, दूसरा सिरोही, तीसरा प्रतापगढ़, चौथा बांसवाड़ा और पांचवा है बाड़मेर। एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर, ये दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं लगभग सारे और पहले स्थान पर जालोर। और अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता न्यूनतम की बात करते हैं। तो यहाँ देखना आप, जो तीसरा और जो चौथा स्थान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यहाँ से आपको उठाना है। पहले पे आ जाएगा प्रतापगढ़ और दूसरे पे आ जाएगा बांसवाड़ा। अब यहाँ तीसरा और चौथा जो रहेगा वो आपको सिरोही और जालोर लेना है। सिरोही और ये जालोर हो गया। और पांचवा स्थान जो है वो बाड़मेर का बाड़मेर ही रहेगा। ये हो गया बाड़मेर। पुरुष साक्षरता न्यूनतम। अब महिला साक्षरता न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पर भी पहला स्थान आ जाएगा जालोर का और जो दूसरा स्थान है वो एक अलग जिला आ रहा है जो इन पांचों में नहीं है, जिसको मैंने अलग रंग से यहाँ पर रंगा है। दूसरा है जैसलमेर।
तीसरे स्थान पर वापिस वो सिरोही आ रहा है, चौथे स्थान पर यहाँ पर बाड़मेर है और पांचवें स्थान पर है प्रतापगढ़। तो ये थोड़ा सा इसको महिला साक्षरता को आपको याद रखना पड़ेगा। पहला जालोर, दूसरे स्थान पर जैसलमेर जो कहीं नहीं था, और तीसरे स्थान पर है सिरोही, चौथे पे है बाड़मेर और पांचवे पे है प्रतापगढ़। ये साक्षरता दर के मैंने जिले भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं नक्शे में। ये सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं और ये लगभग न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। अनुसूचित जाति, राजस्थान में अनुसूचित जाति 17.8% है। सॉरी, ये गलत है, 17.08 नहीं है, 17.8%। 17.8%। कुल जनसंख्या का 17.8% अनुसूचित जाति का है। और सर्वाधिक 5 जिलों की बात करें प्रतिशत में, तो पहले स्थान पर है श्री गंगानगर। यहाँ की कुल जनसंख्या का 36.8% अनुसूचित जाति है। ये उत्तरी राजस्थान की बात करें हम, तो पहला जिला श्री गंगानगर है 36.8%, दूसरा उसका पड़ोसी हनुमानगढ़, तीसरा करौली, चौथा है चूरू और पांचवा है भरतपुर। लगभग ये उत्तरी पूर्वी के जो जिले हैं वहाँ पर अनुसूचित जाति अधिक मात्रा में निवास करती है। लेकिन ये तो सारे पाँच जिले प्रतिशत के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन यदि सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो पहले स्थान पर आएगा जयपुर। पहले स्थान पर आएगा जयपुर। ये देखा जयपुर, यहाँ लगभग 10 लाख लोग निवास करते हैं जयपुर में। और दूसरे स्थान पर आएगा गंगानगर, यहाँ 7 लाख लोग निवास करते हैं। और तीसरे स्थान पर आएगा नागौर, 7 लाख, यहाँ पर भी लोग निवास करते हैं। और अब प्रतिशत की मैं बात करूँ अनुसूचित जाति की, न्यूनतम प्रतिशत वाले 5 जिलों की बात करें तो 5 जिले हैं। पहले स्थान पर डूंगरपुर, दूसरे स्थान पर बांसवाड़ा, तीसरे स्थान पर उदयपुर, चौथे स्थान पर प्रतापगढ़ और पांचवें स्थान पर राजसमंद। लगभग ये पूरे के पूरे दक्षिणी राजस्थान के जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद, प्रतिशत में बात करूँ तो। और अगर जनसंख्या में न्यूनतम की बात करूँ तो डूंगरपुर पहले स्थान पर ही है। यहाँ पर 52,000 है, सिर्फ 52,000 अनुसूचित जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। और प्रतापगढ़ सेकंड स्थान पर, यहाँ 60,000 लोग अनुसूचित जाति के निवास करते हैं। और तीसरे स्थान पर है बांसवाड़ा, यहाँ लगभग 80,000 अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। अगली स्लाइड है अनुसूचित जनजाति की। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 13.5% है। और हम सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिलों की बात करें प्रतिशत में, तो पहला जिला है बांसवाड़ा, 76.38%। यहाँ की कुल जनसंख्या में से 76.38% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। दूसरे स्थान पर डूंगरपुर, तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़, चौथे स्थान पर उदयपुर और पांचवें स्थान पर सिरोही है। पांचवें स्थान पर सिरोही है। लगभग यहाँ पर भी दक्षिणी राजस्थान के 5 जिले हैं। प्रतिशत में बात करें, पहला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही। लेकिन अगर जनसंख्या में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की उदयपुर में निवास करती है, लगभग 15 लाख। और सेकंड स्थान पर है बांसवाड़ा, 13 लाख। और थर्ड स्थान पर है डूंगरपुर, 9 लाख। अब हम न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिलों की बात करेंगे प्रतिशत में। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत वाले जिले, पहले स्थान पर है बीकानेर, दूसरे स्थान पर है नागौर, तीसरे स्थान पर है चूरू, चौथे स्थान पर है श्री गंगानगर और पांचवें स्थान पर है हनुमानगढ़। ये लगभग उत्तरी राजस्थान के 5 जिले, बीकानेर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ये प्रतिशत में बात करूँ तो। और अगर जनसंख्या में बात करूँ अनुसूचित जनजाति की, तो सबसे कम है बीकानेर में, सिर्फ 7,000। उसके बाद है नागौर 10,000 और चूरू है 11,000। थैंक यू दोस्तों। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।